जब डेटाबेस में कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं तो होता क्या है, हमारे पास में यहाँ पर कोई कनेक्शन फाइल नहीं होती। सही है, अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में देखूँ तो मेरे पास एक डेटाबेस के नाम का एक फोल्डर होता है। उसमें क्या होती है, मेरे पास 3 अलग फर्दर फोल्डर्स होते हैं। फिर इसी के साथ अगर मैं कॉन्फ़िग में जाऊँ तो कॉन्फ़िग में मेरे पास एक डेटाबेस डॉट पीएचपी के नाम से क्या होती है, फाइल मौजूद होती है। और अगर मैं उस फाइल को यहाँ ओपन करूँ आपके पास, तो यहाँ पे देखो एक ही कहता है डिफ़ॉल्ट ईएनवी डीबी कनेक्शन। और डीबी कनेक्शन कौन सा है, माई सीक्वल। इसी के साथ ये क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है कि आप मल्टीपल डेटाबेस कनेक्शन के साथ भी क्या कर सकते हो, काम। कौन कौन से, अगर आप एसक्यूएलाइट का डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो एसक्यूएलाइट पर भी काम कर सकते हो। अगर आप माई सीक्वल का यूज़ कर रहे हो तो आप माई सीक्वल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप पीजी सीक्वल यूज़ करना चाहो तो आप पीजी सीक्वल्स का डेटाबेस यूज़ कर लो। फिर इसी के साथ ये एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस यूज़ कर लो। ये क्या करता है आपको कि इस डेटाबेस की फाइल में आपका जो है वो क्या कर रहा होता है, आपके पास मल्टीपल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के काम कर रहा होता है और आपको दे रहा होता है अपॉर्चुनिटी कि आप उसको मल्टीपल तरीकों से काम कर लें। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं वो हम करेंगे माई एसक्यूएल के ऊपर या माई सीक्वल के ऊपर। तो ये कहता है कि जो ड्राइवर होगा वो आपका माई सीक्वल का इंस्टॉल होगा, जो यूआरएल होगा वो डेटाबेस का यूआरएल होगा। होस्ट नेम इसका बाय डिफॉल्ट यही होता है, ये हमेशा याद रखना। और होस्ट नेम अगर आप लोगों को देखना हो तो यहाँ पर देखो, ये रहा। सर्वर क्या है, 127.0.0.1। तो ये मेरे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होस्ट नेम होता है। और पोर्ट इसकी यहाँ पर आ गई है। अब आ जाते हैं डेटाबेस कौन सा होगा और यूजर नेम और पासवर्ड कौन सा होगा। क्योंकि हम जब भी पीएचपी में डेटाबेस का कनेक्शन करवाते थे तो हम 4 चीज़ें वहाँ पे देते थे। अगर आप लोगों को याद हो माई एसक्यूएल कनेक्ट के फंक्शन में, उसमें 4 चीज़ें क्या होती थी, उसमें 4 चीज़ें होती थी। आपका लोकल होस्ट, होस्ट का नाम, आपका डेटाबेस का नाम, आपका यूजर नेम और आपका क्या होगा, पासवर्ड। ये 4 चीज़ें क्या थी आपके पास, कॉमन होती थी जब आपको डेटाबेस से क्या करवाना हो, काम करवाना हो अपने पास। अब यहाँ पर वो कनेक्शन फाइल तो बननी नहीं है। तो कनेक्शन फाइल नहीं बनी तो मैं डेटाबेस का नाम कहाँ दूंगी, यूजर नेम कहाँ दूंगी और पासवर्ड कहाँ दूंगी। देखो ये जो दोनों तीनों फंक्शंस हैं, ये मेरे पास ये कहता है कि डेटाबेस अगर आपने देना है तो ये इससे पहले एक क्या कॉल कर रहा है, ईएनवी। अब ये ईएनवी क्या है, सही है। तो ईएनवी में बताऊं कि एक आपके पास जो है वो एक सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है। जब आप सारे फोल्डर्स बंद कर लोगे तो लास्ट में फाइल होती है डॉट ईएनवी के नाम से। मैं जब डेटाबेस बनाएंगे आप लोग तो आप इस वाली फाइल में कोई चेंजेस नहीं करोगे। ये कहाँ से लेकर आ रहा है सारा डाटा, ये डाटा लेकर आ रहा है ईएनवी के फाइल से। और ईएनवी के फाइल में ही आप क्या बताओगे, अपने डेटाबेस का नाम और अपनी यूजर नेम और अपना पासवर्ड। तीनों चीजें आप कहाँ बताओगे, वहीं बताओगे। लोकल होस्ट मेरे पास वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो मैं अगर यहाँ से ईएनवी की फाइल में जाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे खोला डॉट ईएनवी की फाइल। और एक दूसरी फाइल यहाँ पर मौजूद होती है डॉट ईएनवी डॉट एग्जाम्पल। ये क्या होती है, ये कॉपी ऑफ ईएनवी होती है। अगर मैं इसको खोलूँ तो इसमें भी वही सेम चीज़ होगी जो ईएनवी में होगा। तो ये सिर्फ कॉपी होता है कि अगर इन केस आपकी कहीं ईएनवी की फाइल में इन केस अगर आपसे कुछ आगे पीछे हो जाए तो आप डॉट ईएनवी डॉट एग्जाम्पल की फाइल से क्या कर सकते हो, उसको मैच करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं जो मेन हमारे पास चेंजेस है, इसमें चेंजेस कभी भी नहीं करना। हम हमेशा चेंजेस किसमें करते हैं, डॉट ईएनवी की फाइल में। तो मैंने इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब अगर मैं ओपन करूँ मेरे पास तो यहाँ पर देखो ऐप का नेम क्या है मेरे पास, मैं कौन सी ऐप यूज कर रही हूँ, लारावेल की। तो मेरे पास आ गया ऐप का नेम। ऐप की जो ईएनवी है वो लोकल यूजर्स ने अपने पास से पहले से लगाई हुई है, की हमारे पास ये है। और ये हमारे पास ये सारी लोकल होस्ट हमारे पास, ये आ गया हमारा यूआरएल। अब आ जाती है, अगर मैं माई सीक्वल का काम यूज कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर जो कनेक्शन है वो मेरे पास ये माई सीक्वल क्या है, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है। ये होस्ट लिखा हुआ आता है, पोर्ट लिखा हुआ आता है। और फिर आ जाते हैं इस डेटाबेस के ऊपर। ये यहाँ पर आप क्या करते हो, बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इसको चेंज कर लिया था, बाय डिफॉल्ट आपके पास लिखा हुआ होता है यहाँ लारावेल। लारावेल क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूंगी तो पॉसिबल हो सकता है कोई एरर वगैरह दे। तो वो क्या करते हैं, डमी नेम दे देते हैं डेटाबेस का, कि डमी नेम कौन सा डेटाबेस जो आपके यहाँ मौजूद है उस डेटाबेस का नाम आप कहाँ दिखते हो, फिर आप यहाँ पर क्या करते हो, एडिट करते हो। सही है। एडिट करने के लिए अब देखो हमने लास्ट टाइम माइग्रेशन की फाइल से एक बर्गर शॉप का क्या बनाया था, डेटाबेस बनाया था। और उस बर्गर शॉप में मेरे पास क्या थे, बर्गर्स के नाम का क्या था, टेबल मौजूद था। और डेटाबेस का नाम क्या है मेरे पास, बर्गर शॉप।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं अपना यहाँ डेटाबेस का नाम क्या रखूँगी, जो कि मैंने अपना डेटाबेस दिया है। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं क्या, बर्गर शॉप। सही है। यूज़र नेम अगर कोई दूसरा यूज़ कर रहे हो तो यूज़र नेम चेंज कर लेना, अदरवाइज रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको सिर्फ यहाँ डेटाबेस क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसी के साथ पासवर्ड ब्लैंक होता है। कहाँ से पता चलता है पासवर्ड, ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी कि अगर मैं पीएचपी माय एडमिन में जाऊँ और मैं यूज़र अकाउंट में जाऊँ मेरे पास, तो यूज़र अकाउंट में इसको जो है वो मैं सही से ओपन कर लेती हूँ। खैर एरर क्यों आ रहा है मुझे इतना आइडिया नहीं है। सही है, तो ये हम लोग पहले वैसे देख चुके हैं, मगर इस वक्त एरर मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस वक्त क्या होगा, तो इसमें इतना जो है ना वो हम इसको बाद में देख लेंगे इसका काम। वैसे आ जाना चाहिए, लेकिन दोबारा से खोल के मैं चेक कर लेती हूँ कि अब क्या करना है आपने। कि आपने ले लिया रूट और पासवर्ड उसका क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, मतलब उसमें नल पासवर्ड होता है। तो आपने इसको क्या कर दिया नल, और इसको क्या कर लेंगे आप सेव। सेव करने के बाद आप क्या करोगे, हमने यहाँ बनाएंगे मॉडल। लास्ट टाइम हमने मॉडल का कोई काम नहीं किया था, अब हमें क्या बनाना है मॉडल। और मॉडल में किस तरीके से बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी अपने टर्मिनल के थ्रू और आर्टिसन की कमांड के साथ। तो मेरे पास यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉडल में हमने क्या किया था, माइग्रेशंस के थ्रू हमने लास्ट टाइम माइग्रेशंस के थ्रू टेबल्स बना लिए थे। अब हमें क्या करना है कि उसी जो टेबल में मैंने यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं उसको मुझे क्या करवाना है, अपने डेटाबेस में फेच करवाना है। तो अब देखो मेरा जो बर्गर्स का टेबल है उसमें कभी कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें इंसर्ट करवा लेती हूँ ताकि मेरा जो डाटा है वो यहाँ मौजूद है और मैं उसको क्या करवा लूँ, अपने पेज पर रिट्रीव करवा लूँ। तो मैं गई इंसर्ट, और इंसर्ट पे जाने के बाद जो है वो मैं यहीं पर ही देख लेती हूँ कि मैंने दिया क्या क्या काम था। तो हम चले जाते हैं अपने सही है कंट्रोलर में, और ये मेरे पास ये रहा। ये क्या है मेरे पास, ये इसका क्या है टाइप। तो टाइप में गई, मैंने इसको पहला पेस्ट कर दिया। फिर मैं आई सॉस, तो सॉस क्या था मेरे पास, मेरे पास आ गया मेरा सॉस। एंड देन मेरे पास जो बन था वो क्या था, यहाँ पर थिन, तो हमने इसको कर दिया दिस वन। ये एक हो गया। सही है। अब इसके बाद इसको गो करो, ये आपके पास क्या हो गया, एक डाटा इंसर्ट हो गया इसमें। अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल डाटा इंसर्ट करवाने हैं। और तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगेन मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगी, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। इसमें मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमने अभी लास्ट टाइम तक मैनुअल कंट्रोलर के थ्रू भेजी थी चीज़ें। अब मैं वही सेम काम किसके थ्रू करना चाह रही हूँ, डेटाबेस के थ्रू करना चाह रही हूँ। तो हम यहाँ पर इसको एक हो गया, और इसी के साथ दूसरा रिकॉर्ड भी मैं इसी के नीचे फिल कर रही हूँ। तो ये मैंने कॉपी किया दूसरा रिकॉर्ड, और ये मायो गार्लिक यहाँ आ गया, ये हो गया। और ये मेरे पास आ गया मेरा तीसरा रिकॉर्ड। मैंने अभी काम कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या करा है, अपने डेटाबेस में इंसर्शन करवाई है। और इसको मैं कर देती हूँ क्या, गो। गो करने के बाद देखो मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स आ गए कि जहाँ पर मेरे डेटाबेस है। अब करना क्या है हमें कि अब ये वाली जो चीज़ें जो मैं यहाँ मैनुअल दे रही थी वो मुझे कहाँ करवानी है, मुझे वो डेटाबेस से करवानी है काम। इससे पहले कि मैं डेटाबेस से काम करवाऊँ, मुझे मॉडल बनाने की ज़रूरत पड़े, पहले मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करके देख लूँ। तो रन करने के लिए हम क्या करते हैं, PHP आर्टिसन सर्व। सर्व करने से वो क्या करता है, आपके पास एक आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट कर देता है, और आप क्या करते हो, उस URL के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको कॉपी किया, और यहाँ पे ले जाके मैं इसको पेस्ट करूँगी। तो हमने लास्ट टाइम तक जितनी भी चीज़ें बनाई थी वो आपकी यहाँ पर इस तरीके से आ गई। देन मेरे पास यहाँ पर स्लैश करके एक हम ले रहे थे बर्गर्स। तो बर्गर्स में यहाँ पर इस जगह पर
वो क्या कर रहा था, वो ये तीनों चीज़ों को पास करवा रहा था। ये अभी 3 चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कंट्रोलर से आ रही हैं। मैंने अभी कोई काम नहीं किया डेटाबेस का, सिर्फ करा क्या है कि मैंने सिर्फ डेटाबेस कनेक्ट करवा दिया। उसमें से ये नहीं बताया कि इस टेबल से ले जाकर आप क्या करवा सकते हैं, इस चीज़ को अपने पास फेच करवा सकते हैं। अब जब भी आपको क्या करवाना हो, टेबल से फैचिंग करवानी हो, तो आपको मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। सही है। अभी तक हमने कोई भी मॉडल का काम नहीं किया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटाबेस से फैच करवाना है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ मेरा रिकॉर्ड है ना स्टोर। अब ये तो मैंने कंट्रोलर से फैच कर, मुझे तो कंट्रोलर से भिजवा दिया व्यू के ऊपर। अब मुझे यही सेम काम यहाँ से चाहिए। तो यहाँ से लाने के लिए या इसको कनेक्टिविटी करवाने के लिए लास्ट टाइम हमने री इंट्रोडक्शन देखा था मॉडल का। तो उसी के ऊपर क्या करते हैं, फर्दर काम करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल क्रिएट किस तरीके से करोगे, आर्टिसन की कमांड के साथ ही आप यहाँ पे करते हो PHP आर्टिसन, और आप यहाँ लिखोगे कोलन मेक, मेक कोलन, अच्छा यहाँ पर आएगा मेक कोलन मॉडल। और मॉडल के बाद आप क्या करोगे, अपने मॉडल का नाम दोगे। सही है। तो मेरे पास जो मेरे मॉडल का नाम, क्योंकि मैंने बर्गर के हिसाब से काम किया है, तो मैं अपने मॉडल का नाम यहाँ पे क्या दूंगी, बर्गर। और मैंने इसको क्या करा, एंटर। जैसे ही मैंने एंटर करा, मॉडल आपके पास कहाँ पर विजिबल होते हैं, इस चीज़ को देख लेना ध्यान से। ऐप के पास, ऐप के फोल्डर में बाहर ही आपके पास किस नाम से आ गया, मेरे पास मॉडल बन गया। और अगर मैं इसको क्लिक करूं, तो मेरे पास ये बर्गर का एक मॉडल है जो एक्सटेंड हो रहा है किससे, मतलब इनहेरिट हो रहा है किससे, आपकी मॉडल की बेस क्लास से, जिसमें क्या होंगे, आपके पास बिल्ट इन आपके पास फंक्शन मौजूद हैं और सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं। हमने ये देखा था कि जो एलुकेन मॉडल है, वो एलुकेन मॉडल काम किस लिए करता है कि भाई आप बजाय इसके क्या एसक्यूएल की क्यूरी लिखें, एलुकेन मॉडल आपको प्रोवाइड करता है कुछ बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड, जिसको आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, विदाउट एसक्यूएल क्यूरी काम कर सकते हो। आपको एसक्यूएल की क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब ये जो मैंने मॉडल बनाया है, इससे पहले यूज़र का मॉडल बनाया हुआ है। सही है। यूज़र के मॉडल में देखो बहुत सारा कोड पहले से लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र का मॉडल बना हुआ आता है। उसी तरीके से जिस तरीके से जब हमने माइग्रेशन किया था, आपके पास एक यहाँ पर माइग्रेशन में मेरे पास कुछ टेबल्स क्या थे, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए आ रहे थे, उसी तरीके से ये काम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप लॉगिन और साइन अप वाले काम करोगे ना, तो आपको मॉडल बना हुआ मिल जाएगा, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं करती, मतलब एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे देखो आईडी, नेम, ईमेल, वेरीफाइड, कब वेरीफाई हुई, आपके पास पासवर्ड, रिमेंबर टोकन एंड सो ऑन, सारी चीज़ें। अब हमें क्या करना है, अब मुझे इस बर्गर्स वाले टेबल में से अपना डाटा यहाँ शो करना है। कहाँ पर, ये जो आ रहा है, ये अभी फ़िलहाल कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास कंट्रोलर से। मुझे कंट्रोलर से नहीं चाहिए, मुझे कहाँ से चाहिए, डेटाबेस से चाहिए। तो डेटाबेस से करने के लिए मैंने एक मॉडल बनाया, और मॉडल क्या कर रहा है, आपके पास यहाँ पर आपको एक्सटेंड कर रहा है। अब देखो एक चीज़ और जो मैंने बार बार कही, कि आप जब भी मॉडल बनाओगे तो मॉडल हमेशा सिंगुलर में होगा, और आपका जो टेबल है वो हमेशा किस में होगा, प्लूरल में होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो मेरा जो टेबल है वो किस में, प्लूरल में, मतलब बर्गर्स। और जो मेरा मॉडल है वो क्या है, आपके पास सिंगुलर में। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर लेता है अपनी प्लूरल फॉर्म। सही है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बताना नहीं पड़ेगा कि भाई आपका ये मॉडल आपके इस टेबल से क्या होगा, कनेक्ट होगा। सही है। ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, अपने आप को अपनी प्लूरल फॉर्म में, अगर आपने यहाँ पर टेबल मौजूद है तो आपको क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। लेकिन इन केस कभी ऐसा होता है कि आप क्या करते हो, कि आप मॉडल का नाम कुछ और देते हो और टेबल का आप नाम कुछ और दे दो। ज़रूरी नहीं है, ये एक सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन है कि आप क्या करोगे, हमेशा जो टेबल्स हैं उनको प्लूरल फॉर्म में लिखोगे, और जो मॉडल है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। लेकिन अगर आप कभी क्या करते हो, ऐसा भूल जाते हो, तो उसका सलूशन क्या है, कि आप अपने मॉडल में जाना, जो मैंने खुला हुआ है, एक यहाँ पर होती है आपके पास एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड करने के बाद एक डॉलर टेबल, मतलब एक वेरिएबल है डॉलर टेबल के नाम से, उसके अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंगल कोट में अपने टेबल का नाम क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये मॉडल उस टेबल से कनेक्ट हो जाएगा। इन केस जैसे कि मैंने बर्गर्स ना दिया होता, मैं यहाँ पे दे रही होती, लेट सपोज माय बर्गर शॉप, लेट सपोज मैंने ये नाम दिया होता, तो मैं यहाँ पर क्या लिखती, अपने उसी टेबल का नाम लिखती। तो ये आप क्या करेंगे, उस वक्त काम करेंगे जब आपने अपना टेबल सिंगुलर फॉर्म में नहीं बनाया हो, तब।
सही है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ, क्योंकि मैंने तो सिंगुलर बनाया है तो मेरे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, काम मेरा चल रहा होगा, तो मैंने इसको सेव कर लिया। इस मॉडल में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करवा रही हूँ, डेटा फेच करवाने के काम करूँगी। तो मैंने इसको क्या करा, मॉडल को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया और मैं अब आ जाती हूँ कहाँ पर, अपने कंट्रोलर की फाइल में। सही है, कंट्रोलर कहाँ पर होते हैं, दोबारा बता रही हूँ, कंट्रोलर होंगे ऐप। ऐप के अंदर आपके पास एच टी टी पी को ओपन करोगे तो ये कंट्रोलर का फोल्डर, और कंट्रोलर के फोल्डर में आपके पास दो कंट्रोलर्स पहले से बने हुए होते हैं। एक हमने बनाया बर्गर का कंट्रोलर, क्योंकि हमने जिसमें बर्गर का काम किया था तो बर्गर का कंट्रोलर एक अलग था, और एक आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ आपके पास आ रहा होता है जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तब। तो हम अपने बर्गर कंट्रोलर पे जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे अब यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डेटाबेस से। तो देखो, डेटाबेस से लाने के लिए ना मुझे एक नेम स्पेस यूज़ करना होगा। नेम स्पेस क्या यूज़ करना होगा, मुझे अपने मॉडल को यहाँ पर इनहेरिट करना पड़ेगा, ये कह लो नेम स्पेस के थ्रू उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम नेम स्पेस यूज़ करते हैं तो कीवर्ड होता है यूज़। यूज़ के बाद देखो मेरा मॉडल कहाँ पर बताया मैंने, ऐप के फ़ोल्डर में। और कहाँ पर है, ऐप के फ़ोल्डर के बाहर ही पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको बंद करूँ तो देखो ऐप का फ़ोल्डर है और ऐप के फ़ोल्डर के बाहर ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं लिखूँगी ऐप। सही है, ऐप के बाद आप लगाओगे बैक स्लैश, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, बैक स्लैश लगेंगे। सही है, फॉरवर्ड स्लैश मत लगाना, बैक स्लैश। बैक स्लैश के बाद आपकी फाइल का नाम या आपके मॉडल का नाम क्या है, मेरे पास बर्गर। तो मैं यहाँ लिखूँगी क्या, बर्गर, और सेमीकोलन। ये मेरे पास मैंने क्या कर लिया, अपने मॉडल को कनेक्ट करवा दिया किससे, कंट्रोलर से। अब आ जाते हैं क्या, अगर आप लोगों को मॉडल व्यू कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट याद है तो उसी तरीके से हम इसको काम कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है, अब मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे कहाँ से चाहिए, ये डेटाबेस से चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर आके हम इसको बना देते हैं क्या, कमेंट बना देते हैं। मैंने इसको बना दिया कमेंट, और कमेंट के बाद मैं आ जाती हूँ नीचे और एक वेरिएबल बनाती हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर डॉलर बर्गर। सही है, वेरिएबल में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि देखो जो वेरिएबल यहाँ बना हुआ हो ना, कोशिश करना वही बना लो, क्योंकि आप उसी को पास करवा रहे होते हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, रिव्यू में हम उसी चीज़ को पास करवा रहे होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम कर लेना। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने उसी नाम से वेरिएबल बना लिया बर्गर, या इसको हम कर देते हैं बर्गर्स, जो भी करना चाहो कर लो, मर्जी आप लोगों की है। यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगी, इसको बर्गर्स। ठीक है, इसी के साथ क्या करेंगे हम, इज इक्वल्स टू के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देना है अपने मॉडल का नाम। मॉडल का नाम क्या है मेरे पास, बर्गर। तो मैंने यहाँ पर आई और मैंने यहाँ लिखा बर्गर। बर्गर के बाद अब मैं क्या करूँगी, मुझे चाहिए सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस टेबल, मतलब मुझे इस तरह की कोई कमांड लिखनी है। अब कमांड तो हमने अभी ये बात कही कि जब हम एलोकेंट मॉडल यूज़ करते हैं तो एलोकेंट मॉडल आपको क्या कहता है कि भाई आप एसक्यूएल की क्यूरी नहीं लिख सकते। तो आप अगर एसक्यूएल की क्यूरी नहीं लिख सकते हैं तो उसके ऑल्टरनेशन आप क्या कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेशन के लिए आपके पास क्या है कि कुछ फंक्शंस हैं या कुछ मेथड्स हैं, वो यूज़ कैसे होंगे। आप सबसे पहले तो अपने क्या करना, जो भी मॉडल का नाम है वो लिखना। उसके बाद आप लगाएंगे डबल कोलन। जैसे ही डबल कोलन लगाओगे आपके पास एक मेथड होता है जो कहता है ऑल। ऑल का मतलब क्या है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑल वाला का। तो ये मैंने ऑल किया और सेमी कॉलन किया, उसको कर दिया सेव। अब इसको सेव करने के बाद अब मुझे क्या करना है, कंट्रोलर में आ गया काम। कंट्रोलर से कहाँ भेजना है, व्यू में। और व्यू मेरे पास कहाँ मौजूद है, मेरे पास व्यू मौजूद है मेरे पास मेरी पब्लिक के फोल्डर्स में। नहीं, व्यू मेरे पास है, कहाँ गए, रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज में गई मैं व्यूज़ में, व्यूज़ में मैं गई कहाँ पर, बर्गर लिस्ट। यहाँ मौजूद है मेरा व्यू। यहाँ पर मुझे अब क्या करवाना है, इसको शो करना है। तो शो करने के लिए अब देखो मैं क्या करूँगी, मैंने सिर्फ क्या लिखा है, बर्गर्स। और ये मेरे पास मेरा वेरिएबल है, इसको मैंने पास करवा दिया कहाँ पर, व्यू में ही। और उसमें मैंने कहा कि जितने भी बर्गर्स की चीज़ें उनको क्या करो, सारी फैच करके ले आओ। अब फैच करके ले आओ तो देखो लिखने का तरीका भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको हटाऊंगी। ये जो पूरा मैंने लिखा था ना यहाँ पर, मैं इसको हटा दूंगी। इसको कॉल करने का तरीका या इसको प्रिंट करवाने का तरीका आपके पास क्या होगा,
कि आप यहाँ पर आओगे। इससे पहले देखो, अगर मैं दोबारा से कंट्रोल जेड करूँ, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहे थे, उसका नाम लिख रहे थे, क्योंकि वो चीज़ कहाँ से आ रही थी, कंट्रोलर से आ रही थी। अब वो मुझे चीज़ कहाँ से चाहिए, वो चाहिए मुझे डेटाबेस से। तो मैं क्या करूँगी, इसी को ही अगर मैं मॉडिफाई करूँ, तो यहाँ पर एक बनाते हैं हम एरो, जो क्या करता है, की को डिनोट कर रहा होता है। तो इसी तरीके से मैं सब जगह से क्या करूँगी, उस एरो को बना दूंगी, और आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट हटा देंगे, अगेन मैं यहाँ पर एरो की, और ये डिनोट कर रहा होता है। इसको मैंने सेव किया, और अब मैं अपने पेज पर जाऊँ, और अब मेरा आउटपुट अगर चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, आपके पास सही तरीके से हो गई है। तो यहाँ पर आके इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश। होपफुली मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। तो ये देखो, कोई एरर आया, नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि आपने जो काम किया था वो सही तरीके से हो गया। अब देखो, मैं एक और ऐड करती हूँ। एक और ऐड करने का मुराद कि मैं एक इंसर्ट करवाती हूँ नया। मैंने कहा टाइप इसकी क्या होगी, चिकन एंड बीफ। सही है, टाइप क्या होगी, ये हो जाएगी। सॉस क्या होगा मेरे पास, इसको कह देते हैं रैंच। सही, क्योंकि सॉस का हम नाम सिर्फ यही दे रहे हैं। देन मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा, सही है, बन जो है वो हम कर देते हैं, लेट सपोज पोटैटो। सही है, मैंने कहा इंसर्शन करवा रही हूँ, डेटाबेस में मैंने किया गो। जैसे ही मैंने गो किया, मेरे पास अब कितनी चीज़ें आ गई, 4 आ गई। मैं यहाँ पर आई, अभी तक मेरे पास कितनी है, 3। मैं अगर इस टेबल को अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखना, चिकन एंड बीफ, रैंच एंड पोटैटो। तो ये आपके पास कहाँ से आ रही चीज़ें, ये अब आ रही हैं आपके पास कहाँ से, डेटाबेस से। अब इसमें देखो, एक फंक्शन तो हमने कर लिया किसका, ऑल का, जो कि मैंने कहाँ लगाया, कंट्रोलर में। मेरे पास और भी फंक्शन है, सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा और भी हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, तो कौन कौन से इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है एक ऑर्डर बाय का। ऑर्डर बाय से मुराद कि अगर मेरे पास अनऑर्डर्ड में काम आ रहा है, मतलब मैं चाह रही हूँ कि भाई देखो ना, सी ऊपर है, फिर ये सी एक नीचे आ गया, मुझे ऑर्डर में चाहिए। बी देखो सेकंड नंबर पर है, मैं ऑर्डर में चाह रही हूँ कि जो टाइप है उसकी, वो टाइप उसकी ऑर्डर में हो। कि अगर यहाँ पर पहले बीफ बर्गर है, तो वो पहले बीफ बर्गर, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आया आपका डेटा। तो फिर मैं क्या करूँगी, देखो ऑल के मेथड क्या करता है, आपकी सारा डेटा ले आएगा, लेकिन जब मैं कोई दूसरा मेथड यूज़ करूँगी, तो मुझे उसके साथ कोई दूसरी चीज़ भी यूज़ करनी पड़ेगी। और वो दूसरा क्या है, कि मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ कमेंट, में मिटा नहीं रही हूँ। सही है, ताकि आप लोग उसको बाद में देखें तो याद रहे। मैं इसको करती हूँ दोबारा से अगेन, और मैंने इसको यहाँ से किया ऑल। अब मैंने कहा मुझे ऑल नहीं चाहिए, मुझे रिकॉर्ड तो सारे चाहिए, लेकिन मुझे ऑर्डर में चाहिए। तो ऑर्डर के लिए आपके पास एक यहाँ पर मेथड होता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आप लगाते हैं ऑर्डर बाय, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे कॉलम का नाम। तो मेरे पास किस तरह से ऑर्डर होना चाहिए, मैंने अभी क्या कहा, टाइप की तरह। तो मैंने यहाँ लिख दिया टाइप। अब देखो, अगर मैं इसको इसी तरह छोड़ दूंगी ना, तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि देखो ऑल का फंक्शन जो है वो सारे डाटा लेकर आ जाता है, लेकिन ऑर्डर बाय का एक फंक्शन कहता है कि आप ऑर्डर तो करवा रहे हो, लेकिन ऑर्डर आप लेकर उसके बाद करना क्या है। तो उसके लिए अगर मैं अभी देखो, अभी मैं सेव करके चलाऊंगी ना, तो एरर लाजमी आएगा, इस चीज़ को देख लेना। आपके पास कोई लिस्ट नहीं आ रही, सही है, एरर नहीं आ रहा, लेकिन कोई लिस्ट नहीं आ रही। तो वो ये कहता है कि भाई आप जब ऑल के अलावा कोई और फंक्शन यूज़ करते हैं, तो आपको एक और मेथड यूज़ करना पड़ता है, जो आपके पास क्या होता है, गेट का। सही है, तो इसको मैंने सेव किया, और अब मैं जाके अगर दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो देखो, अब देखो ऑर्डर हो गया, बीफ बर्गर ऊपर आ गया, चिकन चिकन एक साथ आ गया, और ये फिश बर्गर। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक ऑर्डर की फॉर्म में आ गया। तो ये आपको गेट का मेथड आपको हर फंक्शन के साथ लगाना पड़ेगा, जब ऑल के अलावा जितने भी हैं। एक और यहाँ पर फंक्शन है जो आपके पास क्या होता है, वेयर वाला। वेयर का क्लॉज जिस तरीके से अगर मुझे लगाना हो, सही है, एसक्यूएल की क्यूरी तो अब लगेगी नहीं। तो अगर आपको वेयर का क्लॉज लगाना हो, तो वेयर का क्लॉज किस तरीके से लगेगा, मैंने एक और दफ़ा इसको क्या कर लिया है, कॉपी। और मैं अब यहाँ पर आती हूँ वेयर। मैंने कहा वेयर जिसकी जो है वो बन क्या हो, खाली पोटैटो, मुझे सिर्फ उसका डाटा दिखाओ। या भी कह रहे होंगे जिस जो बन में थिन है, सिर्फ उसका डाटा दिखाओ। ऐसे वेयर के क्लॉज लगाते हैं ना हम एसक्यूएल सर्वर में भी। तो उसमें किस तरीके से लगाओगे, तो यहाँ पर आकर मैंने डबल कोलन लगाना लाजमी है, क्योंकि ये सारा आपके फंक्शंस को कॉल करता है। आप यहाँ कहते हो वेयर,
वेयर करने के बाद राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आप दो चीजें देते हो। दो चीजें कौन सी? एक आप देते हो कॉलम का नाम, और एक देते हो कि उस कॉलम में से कौन सी क्यूरी होनी चाहिए। सही है। तो वो क्यूरी हम किस तरीके से बताएंगे, यहाँ पर आओ। मैं आई, मैंने कहा कि मुझे बन के कॉलम में लगानी है ना, मैंने कहा बन का कॉलम सिलेक्ट करो, और उसमें क्या चीज होनी चाहिए आपके पास? आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो है, वैल्यू होनी चाहिए क्या? पोटैटो। सही है, वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये। अब अगर देखो मैं इसको भी यहाँ तक छोड़ दूंगी तो भी एरर आएगा। तो हम जब किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये गेट का मेथड को हमें लगाना क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो अब मेरे पास सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड नजर आना चाहिए जिसका बन में क्या है, पोटैटो। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन सही चल गया या नहीं। तो देखो आ गया मेरे पास, सिर्फ जिसमें पोटैटो था वो आ गया। अब इसी तरह अगर मैं चेंज करूं, मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये देखना है जिसमें क्या है आपके पास, थिन। यहाँ आई, मैंने अपने इस पेज को क्या करा, रिफ्रेश करा। तो देखो दो मेरे पास ऐसे बर्गर्स थे जिनमें क्या थी मेरे पास, बन के जो वो थी आपके पास, वो क्या थी, थिन थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉलम का नाम रखकर और अपनी जो है वो वैल्यू क्या दे सकते हो, यहाँ पर आइडेंटिफाई करवा सकते हो। तो ये हमारे पास कौन सा था, हमारे पास काम के मॉडल के साथ, मतलब डेटाबेस के साथ किस तरीके से आप क्या करवा सकते हो, कनेक्टिविटी। अब देखो अगर आपको सारा रिकॉर्ड चाहिए तो सारा रिकॉर्ड किस तरीके से आएगा, ऑल के साथ। तो मैंने यहाँ पर इसको कमेंट बनाया और मैंने इसको इसको रिफ्रेश करा, ऑल वाले फंक्शंस को रिफ्रेश कर लो, तो ये चारों की चारों चीजें क्या हो जाएंगी आपके पास यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी।